नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। आइए आज देखते हैं यूनिट फर्स्ट में दूसरे जो गृह वैज्ञानिक हैं उनको। इसका नाम है गृह विज्ञान में श्री गोपालन का योगदान। ठीक, तो ये श्री गोपालन जो है ये गृह विज्ञान के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है। ये प्रख्यात भारतीय पोषण वैज्ञानिक कोलुथुर गोपालन का जन्म 29 नवंबर 1918 को सलेम मद्रास में, अब जो तमिलनाडु में है, हुआ था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? कोलुथुर गोपालन। ठीक है, इस तरह इनके जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1918, 29 नवंबर 1918। स्थान क्या हुआ इनके जन्म का? सलेम, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान में तमिलनाडु। ठीक है, इन्हें भारत में पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, इस तरह कोलुथुर गोपालन को भारत में पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है। कि अब गृह विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान एवं उनके कार्य क्या हैं? ठीक है, श्री गोपालन का गृह विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, उनके कार्य क्या हैं? तो इस प्रकार हैं। देखिए, गृह विज्ञान और पोषण विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर कोलुथुर गोपालन का योगदान अभूतपूर्व रहा है। उन्हें भारतीय पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है, जिन्होंने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय नीतियों की नींव रखी। ठीक है, कि भारत में महिलाओं व बच्चों के पोषण स्तर को कैसे सुधारा जाए, कैसे उनका जो है विकास हो, उनकी पोषण व्यवस्था, जब बच्चों और महिलाओं की पोषण व्यवस्था अच्छी रहेगी, सुधरेगी, तभी समस्त जो है देश स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को सुधारने के लिए कई राष्ट्रीय नीतियों की नींव रखी, जिन्हें मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। उन्होंने बच्चों और महिलाओं के पोषण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आहार संबंधी नीतियों की नींव रखी। तो इस प्रकार देखिए उनके प्रमुख कार्य व योगदान क्या है। जो इस प्रकार है, सबसे पहला देखिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत। आजकल जो विद्यालयों में मिड डे मील स्कीम चलती है प्राइमरी स्कूल में, ये उन्हीं की देन है। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन, मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन और समेकित बाल विकास सेवा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ICDS। ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के पीछे डॉक्टर गोपालन का ही शोध और मार्गदर्शन था। ठीक, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए व्यवस्था, ठीक है, ICDS के तहत बाल विकास सेवा और मध्याह्न भोजन। आजकल प्राइमरी स्कूलों में जो दोपहर का भोजन बच्चों को मिलता है, मिड डे मील स्कीम की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। गर्भवती महिलाओं के लिए भी उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, जिसे ICDS के नाम से जाना जाता है। कार्यक्रमों के पीछे गोपालन का ही शोध और मार्गदर्शन था। तो दूसरा शोध एवं संस्थान निर्माण। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN को एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया। NIN जो है ये क्या है? एक प्रमुख जो है संस्था है जो शोध के जो न्यूट्रिशन पोषण के ऊपर कार्य करती है। इसे अनुसंधान को एक प्रमुख अनुसंधान के रूप में विकसित किया और न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, क्या? न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस तरह देखिए तीसरा क्या हो गया? कुपोषण पर नियंत्रण।
उन्होंने क्या किया, कुपोषण पर नियंत्रण, प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण, विटामिन ए की कमी और घेंघा रोग कार्यक्रमों पर उनका शोध भारत सरकार की स्वास्थ्य नीतियों की मुख्य आधार बना। देखिए, जब पहले घेंघा रोग बहुत तेज फैला हुआ था, जो गले में ऐसे सूजन हो जाती थी, तो उसको दूर करने के लिए, उसके रोकथाम के लिए इनका जो शोध था भारत सरकार की स्वास्थ्य नीतियों का मुख्य आधार बना। और आज कहीं भी घेंघा रोग दिखाई नहीं देता। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को पर भी इन्होंने कार्य किया। ठीक, तो इस तरह एनीमिया की रोकथाम से जुड़े राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रमों की शुरुआत उनके नेतृत्व में हुए शोध पर आधारित थी। जो एनीमिया की कमी से जो बीमारियां होती थी उसके भी रोकथाम के लिए इन्होंने कार्य किया, शोध किया, जो सरकार की नीतियों के लिए एक वरदान साबित हुई। तो अब देखिए चौथा क्या है, शोध और संस्थाएं। उन्होंने कुपोषण, प्रोटीन, कैलोरी की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव पर अग्रणी शोध किया। ठीक है, उन्होंने क्या, कुपोषण, प्रोटीन, कैलोरी की कमी और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव पर अग्रणी शोध किया। साथ ही न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया NFI और पोषण सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने NFI, न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और पोषण सोसाइटी की स्थापना की। इस तरह इन्होंने जितने भी जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनको लगभग इन्होंने ही शुरू किया। इसीलिए इनको जो है क्या, पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार पोषण और जन स्वास्थ्य, जो गृह विज्ञान के आहार एवं पोषण विज्ञान का मुख्य भाग है, के क्षेत्र में डॉक्टर कोलुथुर गोपालन का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसीलिए उन्हें पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, तो आजकल तो इन्होंने क्या किया कि पोषण के क्षेत्र में, महिलाओं के समुचित विकास के क्षेत्र में, बाल विकास में अनेक कार्य किए। मिड डे मील योजना की शुरुआत करवाई और जो गर्भवती महिलाएं थी उनके लिए कार्य किया। आज सब जो दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, स्कूल कॉलेज में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था है बच्चों को। ठीक, तो सारा जो है इन्होंने इसी क्षेत्र में कार्य किया। इनका शोध जो है इसी क्षेत्र में था। तो बहुत सारी संस्थाओं, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को उन्होंने लागू किया। इसलिए इनको जो है पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो और गृह विज्ञान के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में बताऊँगी, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट में जो ये 4 आपके गृह वैज्ञानिक मेन हैं, तो उनका एक एक करके मैं आपको वर्णन कर रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया सब कि हाँ गृह विज्ञान क्या है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का मैं क्रम वाइज आपको बता रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। साथ में आपको नोट्स भी देते जा रही हूँ। बस यही है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे बढ़ाइए, मेरे प्रयास को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।